आज का जो वॉचर रहेगा अपना वो जनरल वॉचर रहेगा। ठीक है, देखो जनरल वॉचर जो है मैंने आपको बताया था किस लिए यूज करते हैं इसको, कब जनरल वॉचर आप यूज करेंगे। हम्म। हाँ लेकिन एग्जाम्पल बताओ, जैसे उधारी बोलने से काम नहीं चलेगा ना, एग्जाम्पल भी तो बताना पड़ेगा। अरे इतने लोग हो। हाँ, किसी कंपनी में किसी को सामान बेच रहे तो उधारी में। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आप लोग याद नहीं कर रहे हो। हाँ लेकिन कौन से आप एंट्री करना, मतलब कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री करोगे ना, तो कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग जनरल वॉचर में करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा में बैंकिंग से रिलेटेड वॉचर है, कैश डिपॉजिट करोगे, कैश विड्रॉल करोगे, पेमेंट में जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे, रिसिप्ट में जब भी आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हो। तो वैसे जनरल का भी तो बताया था मैंने आप लोगों को, ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन, मतलब आपके ट्रांजेक्शन में ना तो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, ना पैसा आ रहा है, ना पैसा जा रहा है, ये एक था। और जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना फाइनल अकाउंट्स बनाते समय, हम लोग जितने भी एडजस्टमेंट यूज करते हैं वो सारे के सारे एडजस्टमेंट इसमें यूज करेंगे। और जब भी आप कोई नई एसेट्स परचेस करते हो, जब भी आपने एसेट्स परचेस किया कैसे, उधारी में, क्रेडिट में, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी, जनरल वाउचर में जाएंगी। और उसके अलावा क्रेडिट एक्सपेंसेस, यानी आप कोई खर्चा कर रहे हो उधारी पे, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी, आपकी जनरल वाउचर में जाएंगे। तो इतने सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो आपके वो जाएंगे आपके जनरल वाउचर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग जनरल वाउचर का। यहाँ पे है कंप्यूटर परचेस ऑन क्रेडिट। किससे सामान खरीदा हमने, जे के कंप्यूटर से, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने कंप्यूटर परचेस किया, किससे परचेस किया उधारी में, जे के कंप्यूटर से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूंगा डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जे के कंप्यूटर्स क्या है, क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना कि जब हम लोग जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं तो जनरल वाउचर ये हमेशा ही आपका डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री करता है। जैसे हम लोगों ने देखे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, ये तीन वाउचर सिंगल एंट्री में भी एंट्री होंगी और डबल एंट्री में भी होंगी। लेकिन जनरल जो एंट्री रहती है या जनरल जो वाउचर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डबल एंट्री में ही वर्क करेगा, वो सिंगल एंट्री में वर्क नहीं करेगा। सिंगल एंट्री में वर्क इसलिए नहीं करेगा ताकि डबल एंट्री में हमने क्या करना, क्या बताया था मैंने आपको, दो अकाउंट सिलेक्ट करने होते हैं, क्या आ रहा है आपके पास वो भी बताना है, क्या जा रहा है वो भी बताना है आपको। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल एंट्री की बात करेंगे तो सिंगल एंट्री में अमाउंट आपको एक ही जगह लिखना है, डबल एंट्री में अमाउंट दो बार लिखना है। जो हम लोग जनरल एंट्री बोल रहे हैं, तो जनरल एंट्री में ये जो ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया है, इस ट्रांजेक्शन में कंप्यूटर आ रहा है तो ये भी बताना आपको जरूरी है, कंप्यूटर जेके कंप्यूटर से के पास से कंप्यूटर आ रहा है तो ये भी बताना जरूरी है, यानी कंप्यूटर डेबिट हो रहा है तो कंप्यूटर के डेबिट साइड में भी अमाउंट लिखना जरूरी है, और जेके कंप्यूटर्स क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में भी अमाउंट लिखना कंपलसरी है। तो इसका मतलब है कि हमको ये कंप्यूटर का भी इसमें अमाउंट डालना है और जेके कंप्यूटर्स में भी अमाउंट लिखना है। तो इस कंडीशन में ये जनरल एंट्री होती है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम में ही होती है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंगल में एंट्री नहीं कर सकते। तो जनरल वाउचर जो रहेगा आपका वो हमेशा आपका क्या रहेगा, सिंगल एंट्री में इसको यूज नहीं कर पाएंगे, हमेशा इसको हम लोग डबल एंट्री में ही करेंगे। देखो यहां से मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूं, अरे आ गया, इसमें गलत हो गया ये तो, एक मिनट देखते हैं सिंगल एंट्री में कैसे होता है ये। सॉरी, पेमेंट में है ना हम लोग अभी, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी कौन से वाउचर में हम लोग, ठीक है अभी हम लोग जनरल में जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, आ रहा है क्या, थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था ऐसे कैसे हो गया। इतना चमत्कार कैसे हो गया। ठीक है, तो जनरल वाउचर में आ गए हम लोग। तो जनरल वाउचर में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डबल एंट्री ही होंगी, यहाँ पे आप सिंगल एंट्री यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। अब बाय मतलब क्या होगा कि आपको पहले क्या करना है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है आपको वही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेबिट क्या हो रहा है, कंप्यूटर अकाउंट हो रहा है यहाँ पे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाय लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। अब बना हुआ अगर नहीं होता तो शॉर्टकट कीज ऑल्ट सी, और कंप्यूटर जब बनाते हैं आप तो ग्रुप कौन सा रहता है उसमें, फिक्स असेट्स रहता है ना, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाय में हम लोग कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट कितना अमाउंट है 15,000 का, तो मैंने 15,000 सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये भी ऊपर भी बाय लिखा हुआ है और नीचे भी बाय लिखा हुआ है, तो मुझे दोनों जगह बाय नहीं चाहिए, तो मुझे एक जगह टू चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, देखो तो यहाँ पे टू आ गया। ठीक है, अब क्रेडिट क्या हो रहा है, तो क्रेडिट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे जे के कंप्यूटर क्रेडिट हो रहा था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेम अभी यहाँ पे जेके कंप्यूटर का अकाउंट दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे
और जेके कंप्यूटर्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से हमने सामान खरीदा हुआ है, इससे कंप्यूटर हमने इससे खरीदा हुआ है, किस में जाएगा? सेंट्री क्रेडिटर्स में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्री क्रेडिटर सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिलहाल में ध्यान रखना है कोई भी ऑप्शन को यस नहीं करना है, सारे ऑप्शन आपके नो होने चाहिए। और सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया और टू जेके कंप्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, ये कंप्यूटर परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेके कंप्यूटर्स, है ना। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, यही नरेशन लिख देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बस जनरल एंट्री में आपको यही ध्यान रखना है, क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद में ये जो बाकी एंट्री है ये आपको करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको डेबिट क्रेडिट मैंने निकाल के रखा हुआ है, आपको वो भी टेंशन नहीं है कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि कौन सा अकाउंट किस हेड में जाएगा, ये थोड़ा सा आपको अभी सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन से सेम ऐसे आपको ये 7-8 क्वेश्चन से इसकी सारे 5 क्वेश्चन से 5 ही क्वेश्चन थे, तीन सारे के सारे की एंट्री आपको जनरल वाउचर में करनी है, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी आप प्रैक्टिस करो नई कंपनी क्रिएट करो और उसी में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। समझ में आ गया? कंफ्यूजन है किसी को? इजी वाउचर है ये एकदम, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं।